मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी की माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फेर फेर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मनबिंदु और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वह प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसे हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ।
कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। स्पेस जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे राशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनंती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उसे नहीं छिपाते, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते।
हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जी इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है।
और संत पुरुषों की समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्मण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीभ के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं।
हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दूसर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुर्तकों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती, सुनो। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी, सुनो। हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तक वे कृपानिधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।
वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भ्रम कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई।
नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि ब्रह्म करने को जाओ। यह सुनकर मणिध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन्हें नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दीनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा
कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगरी भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया के विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी।
राजलोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस और उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छ दंता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इससे ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे।
जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की
वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मनु की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्वेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। इस 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी।
सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और दुष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु है। आपके चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, जो काकभूषणी के मन स्वरूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप की नेत्र भर कर देखें।